जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी मिस्र का दौरा करके कल देर रात को भारत पहुंच गए। लेकिन एक बड़े वर्ग के मन में यह सवाल है कि आखिर अचानक से मिस्र भारत के लिए इतना जरूरी क्यों बन गया। क्यों आखिर मोदी जी वहां पर की यात्रा करने जा रहे हैं, वहां पर बोहरा समाज के लोगों से मिल रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं। कई सारे जो हमारे देश के लिबरल्स हैं उनका मानना है कि मोदी जी को तो भारत में मस्जिद दिखती ही नहीं है, उनको मस्जिद दिखती है सिर्फ विदेश जाकर। तो ऐसे में इसी तरह के कई सारे सवाल हैं जो कि यदा कदा लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर मिस्र इतना ज़रूरी कैसे हो गया, कब हो गया कि उसको हमें इतनी तवज्जो देनी पड़ रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि जब भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा के रखा था, तब भी उसने मिस्र को मदद के नाम पर गेहूं भिजवाया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ वहां की यात्रा कर रहा है, भारत मिस्र की काफ़ी मदद भी कर रहा है। क्या कुछ है कारण, क्यों ये ज़रूरी हो सकता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिनों की जो ऑफिशियल विदेश यात्रा थी वो अब समाप्त हो चुकी है। साथ ही साथ इसमें मिस्र के 2 दिन का दौरा भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी कल रात को भारत पहुंच भी चुके हैं। लेकिन शनिवार को शुरू हुए पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मिस्र में उनका जोरदार स्वागत हुआ। यहाँ वो प्रसिद्ध मस्जिद अल हकीम भी पहुंचे और उसका दौरा किया। यहाँ दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी सम्मानित किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति सिसी जनवरी के महीने में भारत के दौरे पर आए थे। भारत ने दरअसल उन्हें अपने गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए थे। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार मध्य पूर्व के इस्लामिक देश मिस्र को भारी तवज्जो देती। पीएम मोदी ने अपने पहले मिस्र दौरे के दौरान 11वीं सदी में बने अल हकीम मस्जिद का दौरा भी किया। वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी गए। पीएम मोदी का ये मिस्र दौरा 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। पीएम मोदी ने मिस्र के हाई लेवल मंत्रियों के साथ बैठक भी की और इस बैठक का उद्देश्य भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना था। इससे पहले नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा था कि मिस्र और भारत के मंत्रियों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए बातचीत होती रहती। उन्होंने कहा था कि मिस्र सरकार के कम से कम 4 मंत्री भारत आ चुके हैं। सुएज नहर के अध्यक्ष भी भारत दौरे पर आए थे। ये दिखाता है कि भारत और मिस्र हर पहलू से अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। सिसी राष्ट्रपति बनने से पहले 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। सिसी अक्टूबर 2015 में 3rd भारत अफ्रीका फॉरेन समिट में हिस्सा लेने भारत आए थे। साल 2016 में भी वो भारत का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद वे 2023 में भारत आए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मिलकर काफ़ी अहम फैसला लिया था कि द्विपक्षीय व्यापार को $7 अरब से बढ़ाकर अब $12 अरब किया जाएगा। तो अब ऐसे में फाइनल सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इतनी तवज्जो मिस्र को क्यों दे रहा है। तो देखिए, मिस्र भारत के लिए कई मायनों में बेहद ज़रूरी है। मोदी सरकार की विदेश नीति में मिडिल ईस्ट केंद्र में रहा है और मिस्र इस क्षेत्र में अहम स्थान रखता है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में फैले मिस्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका में भी प्रभाव रखता है। इस हिसाब से ये देश भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। सुएज नहर, जिसके जरिए दुनिया का 12% व्यापार होता है, उस पर मिस्र का ही अधिकार है। करीब 193 किलोमीटर लंबी इस नहर में एशिया और यूरोप का बीच सबसे लोकप्रिय व्यापारिक मार्ग है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। इस नहर के जरिए रोजाना करीब 106 बड़े शिपिंग कंटेनर एशिया और यूरोप के बीच में आते जाते हैं। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से अपने व्यापार को लगातार बढ़ा रहा है और ऐसे में मिस्र से करीबी सुएज नहर के जरिए व्यापार बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। पिछले कुछ सालों में भारत और मिस्र के व्यापार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 75% बढ़कर करीब $7.25 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में मिस्र को करीब $4 अरब का सामान बेचा, जबकि मिस्र ने करीब $2 अरब का सामान आयात किया। दोनों देशों ने कृषि, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में अपने व्यापार सहयोग को बढ़ाया है। मिस्र ने कोविड महामारी के दौरान 2021 में भारत से 50,000 कोविड वैक्सीन खरीदी भी थी। भारत की करीबी 50 कंपनियों ने मिस्र में रसायन, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल आदि सेक्टर्स में करीब $3.25 अरब से भी अधिक का इन्वेस्टमेंट भी किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले हफ्ते अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत मिस्र के साथ उर्वरक और गैस जैसे सामानों का व्यापार शुरू कर सकता है। यह व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया कि अगर समझौता हुआ तो मिस्र भारतीय रुपए देकर भारत से सामान खरीदेगा और भारत मिस्र से खरीदे गए सामान का भुगतान सामान देकर ही करेगा।
खबर है कि भारत आने वाले समय में मिस्र के लिए अरबों डॉलर के क्रेडिट लाइन भी खोल सकता है। मिस्र लंबे समय से विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने मिस्र दौरे में इस व्यापार समझौते पर अपनी मुहर लगा सकते थे, जो मिस्र के लिए एक राहत की खबर हो सकती थी। मिस्र अपने इस्तेमाल का अधिकांश गेहूं भी आयात करता है। वो रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से मिस्र को रूस और यूक्रेन से गेहूं की खेप मिलनी बंद हो गई। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत आगे आया और उसने मिस्र को गेहूं भेजनी शुरू कर दी। भारत ने साल 2022 में घरेलू बाजार में गेहूं की कमी को देखते हुए गेहूं के विदेशी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके मई 2022 में मिस्र को भारत की तरफ से 61,500 टन गेहूं भेजा गया। मिस्र चाहता है कि भारत अब भी उसे गेहूं की सप्लाई करे। भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत, जो हथियारों का बड़ा खरीदार है, अब खुद रक्षा हथियारों का उत्पादन कर रहा है। भारत 42 देशों को रक्षा हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और चाहता है कि मिस्र भी उसके हथियार को खरीदे। मिस्र ने भारत के स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। वहीं दोनों देशों की वायुसेना ने पहली बार 2021 से मिलकर एक साझा सैन्य अभ्यास डेजर्ट वॉरियर्स किया था। जून 2022 में भी भारतीय वायुसेना का एक दल सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए मिस्र गया था। इस अभ्यास में भारत के 3 Su-30 लड़ाकू विमान और 2 C-17 परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सितंबर 2022 में मिस्र गए थे और जहां भारत और मिस्र ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया था। अक्टूबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र की यात्रा भी करी थी और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति सिसी और मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और दोनों देशों के पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा भी करी थी। जाहिर सी बात है, मिस्र आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देश साबित होने वाला है। भारत, जो कि इस समय इंटरनेशनल लेवल पर अपने व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसे मिस्र की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और देखिए, सीधी सी बात यह है, जितने ज़्यादा देश भारत के साथ काम करेंगे, भारत के लिए आगे बढ़ना उतना ही आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि किस तरीके से भारत वाकई में अब आगे बढ़ चढ़कर विदेशों के सामने, दूसरे देशों के सामने अपना सिर उठाकर बात कर रहा है और जाहिर तौर पर अपनी शर्तें ही मनवा रहा है। फिर चाहे हम रशिया से आसान कीमतों पर तेल खरीदने की बात कर लें या फिर अमेरिका में जाकर अमेरिका को ये बोलने की बात कर लें कि भैया हम तो अपने तरीके से ही काम करेंगे। चाहे हमारे विदेश मंत्री की बात कर लें, जो यूरोप को साफ तौर पर बता देते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या तुम्हारी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और यूक्रेन रशिया के वॉर में भी तटस्थ रहने की जो ताकत है, वो भी कहीं ना कहीं इसी सरकार की लीडरशिप में हमें मिली। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जिनको इस समय भारत के लिहाज से अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।